अभी बात करते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस या ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, उत्पादन मैनेजमेंट की प्रक्रिया की। लेकिन वो करने से पहले सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या हमें खुद प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन बिज़नेस का अर्थ ज़रूरी नहीं है कि हम खुद बनाएं। हम किसी से लेके भी बेच सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हैं। हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी थर्ड पार्टी के पास जॉब वर्क बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे हमारे स्पेसिफिकेशन, हमारी डिज़ाइन, हमारी ब्रांड के हिसाब से माल बनवा सकते हैं। उस पे हमारा थप्पा लगेगा, हमारा सिक्के का लगेगा, हमारा ब्रांड होगा, हमारा पैकेजिंग होगा और हम हमारे कस्टमर्स को बेचेंगे। कस्टमर्स को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ से माल ले रहे हैं। जो हमको बना के दे रहा है उसको भी पता नहीं कि हम उसको माल दे रहे हैं, और वो खुश है। उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने हमारे कस्टमर तक हमेशा पहुंचना है। वो खुश है क्योंकि उसने तो जो फैक्ट्री डाली है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, उसको माल मिल रहा है। तो ऐसे कई सप्लायर्स हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉब वर्क पे काम करते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जॉब वर्क पे काम करवाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। और आप बड़ी कंपनियों के बारे में जानते हो जो खाली मार्केटिंग करती है, सब ट्रेडिंग करती है, और उनके सप्लायर्स काफ़ी छोटे होते हैं। और ये बड़ी कंपनियां कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। और आप छोटी कंपनी को जानते नहीं हो जो मैन्युफैक्चरर है, बड़ी को ही जानते हो। और बड़ी कंपनी भी खुश है, छोटी भी खुश है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, काफ़ी मुश्किलें होती है, काफ़ी चैलेंजेस और दिक्कतें होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में जाने के पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। और नॉर्मली लोग पहले ट्रेडिंग और मार्केटिंग से शुरुआत करके ही बाद में मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन भी सोच समझ के ही लेना चाहिए। कई बार ईगो से लेते हैं कि हमको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, तो एक स्टेटस मिलता है। लेकिन ये स्टेटस की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको लगता है कि भाई आप खरीदते हो, उससे बेटर इन हाउस बनाओगे, मेक वर्सेस बाई, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका खर्चा घटेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका एजम्पशन सही निकले। हो सकता है आपको महंगा पड़े घर में बनाना, उससे बेटर है बाहर से ख़रीदना। इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर बहुत बड़े स्केल पे आप इंडस्ट्री शुरू करते हो तो बहुत ज़्यादा माल बनाते हो तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट बहुत कम होती है, तब आप सस्ता बना पाते हो। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़बरदस्त। और इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद खर्चा तो आपने कर दिया कम, लेकिन फिर वो बिकेगा नहीं तो, क्योंकि अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट द स्टोरी। बिज़नेस बहुत बढ़िया फैक्ट्री खोल दी, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, ख़रीदते उससे बेटर है कि कोई भी सप्लायर आपको इस भाव में नहीं दे पाता, आपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग किया, सबसे सस्ता है, फ़ाइन। लेकिन वो भी बिकना, इतना सारा माल बिकना तो चाहिए। तो और सरकार कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एसएमईज़ के लिए कॉटेज इंडस्ट्री लेके रिजर्व करती है। उसमें बड़ी इंडस्ट्री जा भी नहीं सकती, सरकारी कानून अलाउ नहीं करते। तो छोटे लोगों के लोग टैक्स बेनिफिट भी होते हैं जो बड़े को नहीं मिलते। पहले ये हुआ करता था, छोटे हैं उसको कम टैक्स लगता है, उनको झंझटें कम है। तो छोटों के साथ कभी कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है बड़े प्लेयर को। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सोच समझ के ही करना चाहिए। हाँ, खुद की टेक्नोलॉजी है, बहुत सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है, नया कुछ एकदम नया आया है, नया इन्वेंशन है, नई टेक्नोलॉजी है, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, घर में ही सीक्रेसी मेंटेन करना है तो खुद करना पड़ेगा, तो वो बात अलग है। और या तो फिर कॉम्पिटिटिवली आप कर सको, आपको श्योर है कि आप जो भी माल बना पाओगे वो कॉम्पीट कर पाएगा बाज़ार में, क्योंकि आप कम कॉस्ट पे बना पाओगे और ढंग की क्वालिटी दे पाओगे, मैन्युफैक्चरिंग आपकी ऐसी सेटअप कर पाओगे, तभी ये करना चाहिए। खाली ईगो के बेसिस पे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल होती है। चाइना का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि हिंदुस्तान की कई मैन्युफैक्चरर्स चाइना के सामने कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट चाइना की हम बीट नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी भी चाइना दे सकता है अगर वो आप उसको उनकी कॉस्ट देने को तैयार हो तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सुपर्ब है, सुपीरियर है, रहा है, वो प्रूव हो चुका है। अच्छी क्वालिटी भी वो दे सकता है अगर आप दाम देना चाहो तो, जो दाम दो उसके हिसाब से वो क्वालिटी देने को तैयार है। और ख़र्चा तो उनका बहुत कम आता है, उनकी पूरी सिस्टम ऐसी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो भी हैं। तो अभी तक तो ये सीन रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में वो नंबर 1 बन चुका काफ़ी चीज़ों में। वो एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना के सामने हार रहे,
और कई लोगों को चाइना से इंपोर्ट करके बेचना पड़ रहा है, खुद का फैक्ट्री बंद करके, ऐसे भी केस दिखाए गए हैं। पूरा इंटरनेट का एग्रीगेटर मॉडल देख लो, स्विगी, ज़ोमेटो, अमेज़ॉन, ऊबर, ओला, कोई खुद कुछ नहीं बनाता, वो कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करते, वो तो किसी से लेके आपको दे रहे हैं। ना खाना बनाते हैं, ना गाड़ियाँ बनाते हैं, ना उनके ड्राइवर होते हैं, ना अमेज़ॉन किताबें बनाता है। सारी चीज़ें छोटे छोटे सप्लायर्स अमेज़ॉन पे रखते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ऊबर से जुड़ता है, एक रेस्टोरेंट स्विगी से जुड़ता है, तो ये सप्लायर को एग्रीगेट करके ये ई कॉमर्स के थ्रू इंटरनेट वाले आप तक माल पहुंचा रहे हैं। वो तो खाली बीच के रोल हैं, प्ले कर रहे हैं। इंटरमीडियरी है, ब्रोकर है, मिडलमैन है, एग्रीगेटर है, मार्केट प्लेस है, प्लेटफॉर्म है। वो कहाँ कुछ नया कैपेसिटी बाज़ार में डाल रहे हैं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का। तो ये इंटरनेट इकोनॉमी पूरी एग्रीगेटर इकोनॉमी है, ह्यूजली सक्सेसफुल हमने देखा है। वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, ना अमेज़ॉन बनाता है कुछ, ना स्विगी ज़ोमेटो बनाते हैं, ना उनकी रेस्टोरेंट है, ना ई कॉमर्स की बहुत सारी साइट्स की कोई रेस्टोरेंट प्रोडक्ट है। तो अमेज़ॉन ले लो, स्नैपडील ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ना वो कपड़े बनाते हैं। जो बेच रहे हैं वो कहीं और से बेच रहा है, छोटे छोटे सप्लायर उनको उनकी साइट पे ये रख रहे हैं। टैक्सी वाले ले लो, ऊबर ओला ले लो, फूड वाले लो, स्विगी ज़ोमेटो, और अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये ले लो। सारों में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? और ये सब बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करना टेढ़ा, मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये करना है कि नहीं करना है, वो सोच के ही करना चाहिए। प्रॉफिट मिले वो गारंटी हो, मतलब पूरा एग्जामिन थरली होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इससे हमको फ़ायदा है, या कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई सप्लायर ढंग पे हमको नहीं दे पा रहा, क्वालिटी में दिक्कतें आ रही है, सप्लाई से कुछ इश्यू है, रिलायबल सप्लायर नहीं है, या कोई अभी सीक्रेसी नहीं रही, वो हमारे कस्टमर तक जाने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा कुछ लफड़ा हो और जाना पड़े, वो ठीक है। लेकिन आइडियली मैन्युफैक्चरिंग में कूद पड़ना आँख मूंद के नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सोच के करनी चाहिए। इस टॉपिक पे आगे भी हम बातें करेंगे। थैंक यू।